दोस्तों आप जब पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हैं तो आपके सामने क्या होता है कि एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और वो प्रॉब्लम है कि आपको पेंशन का पैसा निकालने का फॉर्म या पूरा पीएफ का पैसा निकालने का फॉर्म दिखाई ही नहीं देता है। यानी कहने का मतलब कि आपको ना ही फॉर्म 19 दिखाई देगा ताकि आप पूरा पीएफ का पैसा निकाल लें, और ना ही आपको जो है फॉर्म 10 से दिखाई देगा ताकि जो है आप पूरा पेंशन का पैसे निकाल लें। तो आपको फिर दिखाई क्या देता है और एरर क्या आता है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपको जो है 100% सॉल्यूशन हो जाएगा और अपना पूरा का पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा भी विड्रॉल कर पाएंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे एक ही फॉर्म दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएफ एडवांस फॉर्म 31। ठीक है, तो ये समस्या अगर आपको आ रही है तो इसका मतलब कि आप पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए आप नहीं अप्लाई कर पा रहे होंगे, ना ही पेंशन का पैसा निकालने के लिए आप अप्लाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्म ही नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्म चाहिए। कौन सी फॉर्म चाहिए? फॉर्म चाहिए 19 नंबर, और दूसरा फॉर्म चाहिए कौन सी? 10C चाहिए। ये दोनों दिखाई देगा तभी जा कर के हमारा पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही फॉर्म दिखाई दे रहा है, फॉर्म 31, और ये होता है पीएफ एडवांस के लिए। ठीक है ना, तो चलिए मैं इसका कारण बता रहा हूँ कि ये क्यों आ रहा है और इसका फिर सॉल्यूशन क्या है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये है आपका जो है सर्विस हिस्ट्री। मैं जैसे बताऊंगा वो चीज़ पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन यहीं पे है और प्रॉब्लम भी यहीं पे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर में है एक कंपनी और दूसरे नंबर में है दूसरी कंपनी, यानी ये जिनका मैं सर्विस हिस्ट्री देख रहा हूँ ये दो जगह काम किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और दो, यहाँ पे दो लिस्टिंग हुई है। ठीक है ना, अब समस्या इसलिए आ रही है कि आप यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जिट, ये वाले कॉलम देखिए, ये वाली कॉलम मैं दिखा रहा हूँ, आप समझिए इसको। ये वाली कॉलम डेट ऑफ एग्जिट इन ईपीएफ दूसरी वाली कंपनी में तो है 30 सितंबर 2018 डाला हुआ है, लेकिन पहले वाले कंपनी में आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले कंपनी में यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे? यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है। यहाँ पे देखिए पहले वाले कंपनी में, लेकिन दूसरे वाले कंपनी में यहाँ पे एग्जिट डेट डाला हुआ है। एग्जिट डेट का मतलब रिजाइनेशन डेट यहाँ पे अपडेट नहीं है पहले वाली कंपनी में। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट इन ईपीएस, ये वाली कॉलम पहले वाली दूसरी वाली में यहाँ पे है, ठीक, लेकिन पहले वाले कंपनी में नहीं है। यानी कहने का मतलब कि पहले कंपनी में ना ही यहाँ पे ईपीएफ में डेट ऑफ एग्जिट डाला हुआ है, ना ही पेंशन वाला में डाला हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो है डेट अपडेट करना पड़ेगा। जब आप डेट अपडेट जैसे ही कर लेंगे वैसे ही जो है आपका वहाँ पे दोनों फॉर्म दिखने लगेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक चीज़ और जो लोग गलती कर देते हैं समझने में। यहाँ पे कहने का मतलब ये जब डेट ऑफ एग्जिट पीएफ के लिए अपडेट करेंगे तो इसके लिए फॉर्म जो है आपका 19 खुल जाएगा, 19 नंबर खुल जाएगा। ठीक है, और इसका जब अपडेट करेंगे ये वाला तो इसके लिए 10C खुल जाएगा, यानी इससे पेंशन वाला निकल जाएगा। क्लियर? अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दोनों में नॉट अवेलेबल है, तो ये डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डालेंगे ना बस इतना ही से आपका जो है फॉर्म 19 और 10C भी दिखाई देने लगेगा। अब कहने का मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा कि ये यहाँ पे आपको वहाँ पे फॉर्म 10C और फॉर्म 19 इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पे केवल आपको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 दिखाई दे रहा है। यानी जैसे वहाँ पे आप अपडेट कर देते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको 4 जो है ना यहाँ पे और ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे आपको पीएफ एडवांस, यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे फॉर्म 19, यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल, यहाँ पे दिखाई देने लगेगा फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट। ठीक है ना, इतने सारे फॉर्म आप खुल जाएंगे। ठीक है ना, तो आप वहाँ पे जाकर के पहले रिजाइन डेट अपडेट कीजिए और फिर आप अपना पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालिए और पेंशन का भी निकालिए। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को, इस एरर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसको करना कैसे रिजाइन डेट, इस पे मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है ना, उस वीडियो का लिंक जो है
डिस्क्रिप्शन में है, मैं जैसे बताया हूँ अगर वैसे आप करते हैं तो आपका फिर रिजाइनेशन डेट भी गलत होने की चांस नहीं रहेगी। और रिजाइन डेट अपडेट कर देते हैं तो उसके बाद यदि आप पीएफ का पैसा निकालते हैं फॉर्म 19 भर के या फिर 10C भर करके, तो आपका विड्रॉल फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा, वो भी जल्दी ही सेटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि 72 आवर्स में सेटल होना, यानी सब कुछ सही रहता है तो जल्दी सेटल हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। किसी प्रकार की दिक्कत आती है, फिर भी आपको कोई और भी एरर देखने को मिलता है, तो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे मोबाइल पे जो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, उस पे ज़रूर मैसेज करिएगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है ना, मैं उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के ज़रूर लाऊंगा आप लोग के सामने, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।